यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले, अगमन गम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले, अगमन गम के भेद खोले। ऐसा धक्का कारत वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। जब जब करवट बदले, हाथ चमकते अगले पिछले। जब जब करवट बदले, हाथ चमकते अगले पिछले। देखा जोग जगाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया, तुझको प्रेमी को बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, तुझको प्रेमी को बिसराया। अब तो मुझे बचाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं।
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम्हें कर्मातीत बनकर जाना है, इसलिए अंदर में कोई भी फ्लो नहीं रहना चाहिए। अपनी जांच कर कमियां निकालते जाओ। अच्छा देखो, वही बात है जो आज बाप आपसे चर्चा कर रहा था। कर्मातीत बनकर जाना है, अंदर में कोई भी फ्लो नहीं रहना चाहिए। बच्चे इस यात्रा को समझो। मुक्ति का अर्थ है किसी भी प्रकार से कहीं भी इस संसार में मन अटका हुआ ना हो, उसे कहते हैं मुक्ति बच्चे। और जब तुम मुक्ति पाओगे तो उस मुक्त जीवन में तुमने जो पुरुषार्थ किया है, उस पुरुषार्थ के आधार पर तुम्हें जीवन मुक्ति मिलेगी। ध्यान से समझो इस बात को। पहले मुक्ति है, तुम पहले अपने आप को मुक्त करो सभी बंधनों से। मुक्ति तुम्हारे हाथ में है, जीवन मुक्ति बाप के हाथ में है, पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारे। देखो बच्चे, तुमने अपने आप को कर्मातीत बनाया है क्या? बच्चे क्यों देह और देह के संबंध में अटके हो? जब तक देह और देह के संबंध में अटके हो, उनके भी कर्मों का बोझा तुम पर आ रहा है, तुम्हें पता भी नहीं है। तुम्हें जिन जिन की याद आ रही है, कर्मों का बोझा तुम पर चढ़ रहा है, तुम्हारी कॉर्ड उनसे जुड़ी हुई है। बच्चे सिंपल बात है, तुम्हारे घर की पाइप की लाइन कितना भी फिल्टर्ड वाटर आता हो, पर अगर उससे गलत लाइन कनेक्ट है, जहां से गटर का पानी आता है, एक बूंद ही से ही फिल्टर्ड वाटर समाप्त। ये तुम्हारी स्मृति दूसरों से अपने आप को कनेक्ट कर देती है, और फिर उनके कर्मों की ऊर्जा तुम्हारी ओर आती रहती है। इसलिए बच्चे पहले देह और देह के संबंधों को भूलो, अपने को मुक्त करो। जब तुम मुक्त हो जाओगे और उस अवस्था में पुरुषार्थ करोगे, बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, मैं तो बस एक आत्मा हूँ। अभी जो पुरुषार्थ होगा वो बच्चे तुम्हें ऊंच अवस्था तक लेके जाएगा, ऊंच पद दिलाएगा। बाकी तुम क्या पुरुषार्थ करोगे जब तक मुक्त नहीं हो? बीमार व्यक्ति क्या एक्सरसाइज करेगा? बीमार व्यक्ति कौन सी दौड़ लगाएगा? बीमार व्यक्ति कौन से कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा? तुम देह और देह के संबंधों में बीमार हो बच्चे, पहले बीमारी को ठीक करो, फिर बाकी सारी बातें करते हैं, कंपटीशन, पार्टिसिपेशन, एक्सरसाइज, दौड़, एवरीथिंग बाद में बात करते हैं। पहले बीमारी को ठीक करो। सबसे कड़ी बीमारी है ये, देह और देह के संबंध में अटक जाना। संभल कर रहना बच्चे, इस बीमारी से। कर्मातीत बनना है ना, कब बनोगे? कर्मों से परे। समझ की बात है। कर्मातीत का और एक अर्थ है ऐसे कर्म जो सिर्फ आत्मा समझकर ईश्वर प्रति किए जाते हैं, उस अवस्था को कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। कर्म माना सिर्फ बाहरी कर्मेंद्रियों तक सीमित नहीं है, उसमें बोल आते हैं, दृष्टि आती है, संकल्प आता है और वाइब्रेशंस भी आते हैं। सब कुछ आत्मा समझकर ईश्वर प्रति। जरा भी एक संकल्प भी इस संसार के प्रति ना चले। हाँ, इस संसार का कल्याण हो जाए, वो संकल्प भी ईश्वर के प्रति ही है। पर इसके अलावा देह और देह के संबंधों में कोई संकल्प चला, बच्चे उस दिन का पुरुषार्थ शून्य हुआ। जिस दिन तुम्हारे मन में देह और देह के संबंधियों के लिए एक संकल्प की चिंता चली, पुरुषार्थ शून्य हुआ, समाप्त हुई बात बच्चे। इवन द्वापर में चिंता नहीं करते थे बच्चे देह और देह के संबंधों के लिए, कलयुग के मध्य तक चिंता नहीं करते थे। ये तो अंत का स्वभाव और संस्कार बन गया है, मायावी बॉडी कॉन्शियसनेस का।
देह और देह के संबंधों में चिंता करते रहना, बच्चे क्या पाओगे? कब कर्मातीत बनोगे कि तुम आत्मिक स्थिति में स्थित हो और तुम्हारा सब कुछ सिर्फ ईश्वर प्रति और उसके श्रीमत अनुसार ही घटित हो रहा है। यह है असली कर्म की कर्मातीत अवस्था। कब पाओगे? विचार करो। आज भी तुम्हारे संकल्प तुम्हारे लौकिक प्रति जाते हैं बच्चे, क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं, कोई प्राप्ति नहीं, सब खोओगे, सब समाप्ति हो जाएगी, कोई प्राप्ति नहीं बच्चे। क्यों सब ये कर रहे हो फिर? जरा भी देह और देह के संबंधों को लेकर चिंता की, पुरुषार्थ गया। यही फ्लो है बच्चे, जो बाप कह रहा है कि अंदर में कोई फ्लो भी नहीं रहना चाहिए, यही फ्लो है। चेक करना, समझदार बन बच्चे। जो फ्लो है उसी दिशा में फ्लो हो रही ऊर्जा, सारा योग बल, सारा पुरुषार्थ, तुम्हें क्या मिलेगा? समझ है? हाँ, कर्तव्य अच्छी बात है। माता पिता जैसे बच्चा पैदा होता है तब से चिंता शुरू करते हैं उस बच्चे के प्रति, और बड़ा होता है, शादी करता है, माता पिता को लात मार के निकल जाता है। क्या पाया 20-25 साल 30 साल उसके प्रति चिंता करके? लात, अपमान, निंदा। समझ है भाई? चिंतन कर बच्चे, तू किसके लिए जी रहा है, किसके लिए कर रहा है ये सब? समझ की बात है। समझदार बन बच्चे, पूरा पूरा। बच्चा माता पिता के प्रति कितनी भी शुभ भावना रखे, शुभ कामना रखे, अच्छे कर्म रखे, फिर भी बच्चे में माता पिता कमी ही निकालेंगे। तू नालायक ही है, तू ऐसा ही है, तू वैसा ही है। बच्चे को कब अच्छा बोला है? फिर भी बच्चा अटक पड़ा है। समझ है? पति पत्नी का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। प्यार है कहाँ? वहां तो भोग ही है बस, और कुछ है नहीं। प्यार का तो नाम निशान भी नहीं है। मित्र संबंधियों में भी कहाँ प्यार है? समझ की बात है। बस भोग ही है बच्चे, स्वार्थ ही है हर जगह, बस स्वार्थ है। किसी की भी किसी भी रिश्ते में परीक्षा लो, स्वार्थ ही है और कुछ नहीं मिलेगा। और तुम जो हो महाज्ञानी, जिनके मन में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है, उनके लिए ही संकल्प चलते जा रहे हैं, उनके लिए ही सारी ऊर्जा नष्ट हो रही है। क्या मिलेगा भाई? सब कुछ करके क्या पाओगे? हाथ कुछ नहीं लगेगा बच्चे। ये सारी दुनिया अलग है। समझदार बन, अपने में आ, अपनी ऊर्जा अपने लिए बचा के रख। बस एक भगवान तेरा जो परम पिता है वही तेरा साथी है, बाकी कोई नहीं, बाकी तेरे सहयोगी भी नहीं है। ध्यान में रखना, बस तेरे स्वार्थ के साथी है। तुझे से स्वार्थ पूरा हुआ, वो संतुष्ट। समझ है बच्चे? इसलिए शांत रहो, अपने में बैठो। अपने अंदर कोई फ्लो है चेक करो। सबसे पहला फ्लो है बॉडी कॉन्शियसनेस, देह और देह के संबंध में अटकना। दूसरा फ्लो है आत्मिक स्थिति में नहीं आना। चेक कर बच्चे, ये फ्लो है क्या? बाकी तू क्या फ्लो चेक करेगा? शांति कम है, पवित्रता, सुख, प्रेम, शक्ति, आनंद, ज्ञान कम है, अष्ट शक्तियाँ कम है, दिव्य गुण कम है। आत्मा ही जहाँ उपस्थित नहीं, वह तू गुणों की चेकिंग क्या करेगा? समझ है बच्चे? शरीर ही जीवित नहीं है और कोई चेकिंग कर रहा है। हाथ कितना मजबूत है, पैर कितने मजबूत है, मुख से बात करनी आती है या नहीं, कान में सुनाई देता है या नहीं। लोग कहेंगे पागल हो गए हो,
शरीर ही जीवित नहीं है, तुम हाथ पैर की क्या चेकिंग कर रहे हो? आत्मा ही उपस्थित नहीं, तुम गुण शक्तियों की चेकिंग क्या करोगे? गुण शक्तियां तो आत्मा में है, आत्मा तो उपस्थित होनी चाहिए ना गुण शक्तियों की चेकिंग करने के लिए। बच्चे समझदार बन, अपनी जांच करनी है ना, कमियां निकालना है ना। अपनी माना किसकी जांच करनी है? नाम रूप की, बॉडी कॉन्शियसनेस की, पद पोजीशन की, किसकी जांच करनी है? अपनी माना आत्मा की। याद आता है बच्चे जब बाप कहता है अपनी जांच कर कमियां निकालते जाओ, ये दिखता है या ये दिखती है? अपनी शब्द सुनने के बाद दिखता क्या है? बात वही है समझ के। तू आज भी अपनी शब्द सुनता है और तेरा पूरा शरीर नाम रूप तुझे दिखता है, तेरे सामने आता है। नाम रूप कभी सुधर नहीं सकता, ध्यान में रखना बच्चे। तू देह के संस्कारों को बदलने की चेष्टा ना कर। बहुत बच्चे क्या करते हैं, हम कर्मों को ठीक करेंगे, कर्म देह से संबंधित है। हम बोल को ठीक करेंगे, बोल देह से संबंधित है। हम दृष्टि को ठीक करेंगे, दृष्टि देह से संबंधित है। बचा क्या? संकल्प और वृत्ति, और उसके बाद है आत्मिक कॉन्शियसनेस। इन तीन को ठीक कर, बाहर के तीन के पीछे ना लग। बाहर के तीन मायावी है, वो कभी नहीं सुधरेंगे, ध्यान में रखना। शायद ऐसा भी हो अंत तक तेरे कर्म ऐसे ऊपर नीचे वाले हो, तो क्या अंदर से नहीं सुधरना है? अंत तक तेरे बोल गाली गलोच वाले ही हो, तो क्या अंदर से नहीं सुधरना है? अंत तक तेरी दृष्टि अपवित्र हो, तो क्या अंदर से नहीं सुधरना है? ये दो अलग अलग है, इनको मिक्स मत करो। बच्चे तू अपने स्थिति में आ, बाहर की बातों को अंदर की बातों से मिक्स मत कर बच्चे। दोनों को पूर्ण रूप से अलग रख, ध्यान में रख। बाहर के कर्म, बोल और दृष्टि अलग है, अंदर का आत्मिक कॉन्शियसनेस, वाइब्रेशंस, वृत्ति और संकल्प अलग है। दोनों को अलग रख। इसमें भी तेरे जो मन बुद्धि संस्कार है, गुण शक्तियाँ दिव्य गुण है, इनमें दोनों संस्कार है, बाहर के भी और अंदर के भी। मन बाहर का भी सोचता है और अंदर का भी सोचता है, दोनों है। बुद्धि बाहर की भी बातें देखती है और आत्मा भी देखती है, गुण शक्तियाँ भी देखती है। संस्कार बाहरी भी है और आत्मिक भी है। ध्यान से समझ सारी बातों को। तू बाहर कोई काम ही ना कर, मैं सीधे कहता हूं तुझे। तू अंदर बैठ, शांत बैठ। योगी हमेशा अंदर बैठता है, भोगी बाहर से सब ठीक करने की चेष्टा करता है। उसको और भोग लेना है ना, लोग जरा तारीफ करें, हाँ इनके कर्म कितने अच्छे हुए, ये बोलते कितना मीठा है, इनकी दृष्टि कितनी शीतल है। अंदर क्या है पता है? अंदर आत्मिक कॉन्शियसनेस है क्या? वृत्ति शुद्ध है क्या? संकल्प श्रेष्ठ है क्या? सब बाहरी बातों में अटके हैं। व्हाट इज प्योर दृष्टि? डिफाइन कर सकते हो? पवित्र दृष्टि किसे कहा जाता है और अपवित्र दृष्टि किसे कहा जाता है? पता है? किसी को नहीं पता। आत्मा समझ के आत्मा को देखना पवित्र दृष्टि है, इसके अलावा जो कुछ है सब अपवित्र दृष्टि है। बात समाप्त। अपवित्र माना सिर्फ काम की दृष्टि नहीं है, देह भी नजरों से दिख रहा है, अपवित्र दृष्टि है। स्वयं को देहधारी समझकर देह के रूप में देख रहे हो, अपवित्र दृष्टि है। बात समाप्त।
स्वयं को आत्मा देख रहे हो, जानवर में भी आत्मा देख रहे हो, लाइट पवित्र दृष्टि है। चेक करना। पवित्र बोल कौन से पता है? मीठे बोल, आत्मा समझकर आत्माओं के प्रति जो बोल बोले जाते हैं उन्हें मीठा बोल कहा जाता है। मैं इतनी तीखी बात करता हूं, बताओ ये कड़वे है, तीखे या मीठे है? डिफाइन करो। समझ है भाई। आत्मा समझ के आत्माओं के प्रति जो बोल निकलते हैं उनके कल्याण के प्रति, वो सब मीठे बोल है। फिर ये नहीं देखा जाता वो कड़वे है या तीखे हैं, मीठे ही है। कड़वे उन्हें लगते हैं जिनकी माया तेज है, तीखे उन्हें लगते हैं जिनके अंदर कोई भूत बैठा है। ध्यान में रखना, ये दो अलग बातें हैं। जिसके अंदर माया है उसको कड़वे लगेंगे, जिसके अंदर बाहरी आत्मा भटकने वाली बैठी है, एनर्जी बैठी है, उसको तीखे लगेंगे बाबा के बोल। और श्रेष्ठ कर्म कौन से? सिंपल बात, वही बात, आत्मा समझकर आत्माओं के कल्याण के प्रति जो कर्म किए जाते हैं वो सिर्फ श्रेष्ठ कर्म है। बाकी देह समझकर तुम कुछ भी करो सब पाप कर्म है, क्योंकि बीज ही अशुद्ध है। बात समाप्त। तुम देखो अपने आप को, चेक करो। तुम अपने अंदर की कमियां निकालना चाहते हो ना, अपने माना किसके अंदर की, ये पहले कंफर्म करो। कौन है वो जिसके अंदर की कमी निकालना है? सब समझ की बात है बच्चे, सारी चिंतन करो, चेक करो। जब जब अपने प्रति यह शब्द आए, आत्मा दिखनी चाहिए। मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियां दिव्य गुण दिखने चाहिए। नहीं दिख रहे तो बच्चे भटक रहे हो, तुम भ्रम में हो। चेक करो अपने आप को। बहुत बच्चे कहते हैं मैं आत्मा, दिखती है क्या आत्मा? बाबा की संतान, दिखता है क्या बाबा परमपिता? बच्चे क्यों उन महावाक्यों का मजाक उड़ा रहे हो? स्वरूप में आ सकते हो ना तो ही उच्चारो, नहीं आ सकते मत उच्चारो, बोझा चढ़ेगा। ध्यान में रखना, बाप जिम्मेवार नहीं है, बोझा चढ़ेगा। सारे दिन भर में एक बार भी बोला मैं आत्मा और आत्मा दिखी, दिन सफल हुआ। पर अगर 1000 बार भी बोले मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा ही नहीं दिख रही है, मतलब क्या है बच्चे ऐसी बातों का? सब समझ की बात है। अपने को देखो, इस शरीर को, नाम रूप को, देह को ठीक करने की चेष्टा नहीं करो, इसके संस्कारों को ठीक करने की चेष्टा नहीं करो। पहले जो करना है अंदर करो, बाहर अपने आप घटित होगा। तुम बाहर से ठीक करने की चेष्टा कर रहे हो, कैसे पॉसिबल है बच्चे? नहीं हो पाएगा ये सब, सारी गड़बड़ है बच्चे। अंदर बीज को पकड़, बीज को ठीक कर, फल अपने आप बदल जाएंगे। तू फल बदलने की चेष्टा कर रहा है। सारी समझ की बातें, सारी की सारी बच्चे चिंतन कर, पूरा पूरा। तू किसे बदलना चाहता है? तू यहाँ क्यों आया है? किसके लिए आया है? तुझे क्या चाहिए? तू चेक कर। तू परिवर्तन किसका चाहता है? विश्व परिवर्तन माना क्या है भाई? तू 5 तत्वों का परिवर्तन करना चाहता है, कलयुग को समाप्त करके सतयुग लाना चाहता है बाहरी रूप से। कलयुग के घर झोपड़ियां समाप्त करके तो सतयुग के महल खड़े करना चाहता है। यहाँ के एरोप्लेन, कार, ट्रेन सब समाप्त करके पुष्पक विमान लाना चाहता है। तू परिवर्तन कौन सा चाहता है? विश्व परिवर्तन माना विश्व की सारी आत्माओं को आत्मिक स्थिति में लाना, दैट इज विश्व परिवर्तन। स्व परिवर्तन माना स्वयं को आत्मिक स्थिति में लाना।
बाकी कुछ करने की चेष्टा मत करो, वो तुम्हारा काम नहीं है। स्वपरिवर्तन मना आत्मिक स्थिति में आना, विश्व परिवर्तन मना सभी को आत्मिक स्थिति में लाना। बात समाप्त। सबके कर्म उसके ऊपर तू क्लास कर रहा है, सबके बोल उसके ऊपर तू क्लास कर रहा है। सब लोग एक दूसरे को सिखाते, अच्छा बोलो, मीठा बोलो, प्यारा बोलो। कोई संत तो गाली देते थे, तो बोल कैसे? तू फिर उनको भी सिखाएगा गाली नहीं देनी चाहिए। तुझे पता है उनकी गाली क्यों है, उसका अर्थ क्या है, उसमें क्या छिपा है। इसलिए बाहरी बातों में फंस मत, तू उसे समझ नहीं पाएगा। एक सामान्य इंसान गाली दे रहा है और एक संत गाली दे रहा है, फर्क क्या है? गाली वही है, गाली गाली है। तू क्या बदलना चाहता है बता मुझे। कोई कोई संत तो थूकते हैं किसी के ऊपर और वो ठीक हो जाता है। अभी थूकना तो थूकना हुआ ना, पर तू समझ पाएगा? तू सबको बाहरी कर्मों का ज्ञान ही दे रहा है और तू भी बाहरी कर्मों का ज्ञान सीख रहा है। यही तेरी माया है। माया बाहर ही सिखाती है, बाहर का ही सीखती है, बाहर का ही समझती है। और मेरी संतान सब अंदरूनी बातें समझेगी। बच्चे तू कौन है देख, माया की संतान या मेरी संतान, सब समझ की बात है। बाहर से तू क्या क्या ठीक करेगा, सिंपल बता। कहाँ भी क्लास कर, सभी अपने सत्य स्वरूप में आए, बात समाप्त। आत्मा को कर्म सीखने की आवश्यकता नहीं। आत्मिक स्थिति में कोई गलत कर्म करके दिखाए, चैलेंज है, चैलेंज है हमारा। आत्मिक स्थिति में कोई गाली दे के दिखाए गलत भाव से, आत्मिक स्थिति में गलत दृष्टि से कोई देखे, चैलेंज है। तू मुख्य को बदल, तेरे भी और दूसरे के भी। कर्मों का ज्ञान गलती से भी किसी को कभी भी नहीं देना है, ध्यान में रखना। गलती से भी ज्ञान हमेशा स्थिति का दिया जाता है और तुझे जो दिख रहा है उनसे कुछ गलत कर्म हो रहा है, वो नहीं कर रहे। वो अपने स्थिति में ना होने के कारण किसी ने उनको परवश किया है, जिसे माया कहते हैं, और वो माया उनसे गलत कर्म करा रही है। बात समाप्त। और तू दोषी किसे देखता है? आत्मा को। माया दिखती है तुझे कभी? किसी के द्वारा गलत कर्म कराने वाली, गलत बोल बोलने वाली, गलत दृष्टि देने वाली, तू दोष किसे देता है? आत्मा को। अभी तेरा भी पाप घटित हुआ। तू ये ना समझ तूने किसी के कर्म गलत दिखाए तो तू महान हो गया। नहीं बच्चे, तूने कर्म गलत दिखाए, पर किसके है ये नहीं दिखाए, वो माया के हैं। अभी तुझ पर भी दोष चढ़ा क्योंकि तूने मेरे किसी बच्चे को गलत ठहराया। मेरे बच्चे ने कर्म नहीं किए, वो फिलहाल अपने होश में नहीं है, उसके द्वारा माया ने किए, और तूने सीधा ब्लेम बच्चे को किया। ये इन्हें समझ में नहीं आता। इसलिए आत्मिक स्थिति का ज्ञान चाहिए। जिसके पास नहीं है ना, वो ज्ञानी भी पाप करता जा रहा है, क्योंकि दूसरों के कर्म उसे आत्माओं के रूप में गलत दिख रहे हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि माया करवा रही है। इसलिए सद्ज्ञानी बनो, सिर्फ ज्ञानी नहीं, सद्ज्ञानी, सत्य ज्ञानी, जो अपने सत्य स्थिति में है और जिसे माया और आत्मा का भेद समझ में आ रहा है, वही सत्य ज्ञानी है। उसे पता है कौन कर्म करा रहा है इनके द्वारा, वो ब्लेम नहीं करेगा कभी। समझ की बात है। संतों ने कभी ब्लेम किया किन्हीं आत्माओं को? क्यों? क्योंकि संतों को पता था। जीसस क्राइस्ट ने कभी ब्लेम किया जिन्होंने उनको क्रूसिफाइड किया? समझ की बात है।
क्रॉस पे चढ़ाया, क्या कहा? हे ईश्वर, इन्हें माफ कर दो। क्यों कहा? क्योंकि उनके द्वारा कर्म हो रहा है, इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहा है। माना कोई तो कर रहा था ना उनके द्वारा, कोई तो करा रहा था, इसलिए कहा इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। उनको भी माफी दे दी। तू दे सकता है? किसी ने तुझे पत्थर मारा तो संकल्प नहीं कट कर रहे, माफी दे सकता है क्या? चेक कर। तू इस भेद को समझ पाया है क्या? सब समझ है बच्चे, सारी बातें अच्छे से समझनी पड़ती है। आत्मा, ब्रह्म तत्व, माया, परमात्मा, चारों। जब तक चारों का ज्ञान आपको नहीं है, आप उलझे हुए ही रहोगे। समझ है भाई? चिंतन कर। सिर दर्द क्या है बच्चे? ब्रह्म तत्व सिर में ठीक नहीं है, ईथर तत्व। बच्चे सिर दर्द क्या है? ब्रह्म तत्व सिर में ठीक से उपलब्ध नहीं है, अवेलेबल नहीं है। इसलिए उसके कमी के कारण देह में जो अस्वस्थता निर्माण हो रही है उसे दर्द कहा जाता है। ध्यान से समझो, दर्द क्या है? ईथर कम होने के कारण जो अस्वस्थता निर्माण हो रही है वो है दर्द। दुख क्या है? परम ब्रह्म तत्व, परम महतत्व जो परमात्मा से लेना है, जो मन में कम है, इसलिए मन अस्वस्थ है। मन विपरीत विचार उसमें खो रहा है, विपरीत संकल्प उसमें दौड़ रहा है, जिसको तुम चिंता कहते हो, और उसी का रूप है दुख। दुख आया कुछ नहीं भाई, मन को चार्ज करो परमात्मा से, परमात्मा में मन लग गया, दुख समाप्त। ब्रह्म तत्व से तन भर गया, दर्द समाप्त। सिंपल सी बात है। सबको समझो, ध्यान से समझो। आत्मा समझो, परमात्मा समझो, ब्रह्म तत्व समझो, माया भी समझो। सारी समझ की बातें है बच्चे। चिंतन करोगे तो समझ में आएगा। जब तुम्हारी स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, तब अशुद्ध विचार क्रिएट करने की कोशिश करना। संकल्प तो करोगे पर फीलिंग नहीं आएगी, महसूसता नहीं आएगी। क्यों? कारण क्या है? हायर फ्रीक्वेंसी में हो, हायर वाइब्रेशंस में हो, इसलिए लोअर फ्रीक्वेंसी के वर्ड उससे वाइब्रेशंस क्रिएट नहीं हो रहे हैं। ध्यान से समझो। और जब लोअर फ्रीक्वेंसी में हो ना, उन सारे शब्दों की फीलिंग अपने आप आएगी, अपने आप महसूसता। समझ के बाद आत्मिक स्थिति क्या करती है? तुम्हें हायर फ्रीक्वेंसी में रखती है। बॉडी कॉन्शियसनेस लोअर फ्रीक्वेंसी। अभी लोअर में हो तो सब यही दिखेगा, सब कुछ यही दिखेगा। आत्मिक स्थिति वाला आया ना तो उससे बस आत्माएं दिखेंगी, और बॉडी कॉन्शियसनेस वाला आया ना, हॉल देखेगा, स्टेज देखेगा, कुर्सी देखेगा, व्यवस्था देखेगा। बॉडी कॉन्शियसनेस। आत्मिक स्थिति वाला भोजन पे बैठेगा ना, निवाला देखेगा ही नहीं, वो उसका ध्यान परमात्मा में। निवाला नाम का बनाया, ध्यान परमात्मा में। निवाला क्या देखना, स्वाद लेगा ही नहीं वो। स्वाद क्या लेना, रस क्या लेना, वो तो स्वाद परमात्मा का लेगा, रस परमात्मा का लेगा। आत्मिक स्थिति वाला। समझ की बात है।
आत्मिक स्थिति वाले के हर कर्म में परमात्मा होता है। बॉडी कॉन्शियसनेस वाले के हर कर्म में बॉडी की व्यवस्था होती है, देह का सुख होता है। समझ है बच्चे? चिंतन, ये ब्लॉक लगे, सो सकते हैं इन पर। बॉडी कॉन्शियसनेस में होंगे तो सोचेंगे कैसे सोए। सोल कॉन्शियसनेस में होंगे तो ये भी कृपा है बाप की कि सोने को मिल रहा है। तुम ये नहीं पूछोगे तकिया मिलेगा, गद्दा मिलेगा, पट मिलेगा। सोल कॉन्शियसनेस वाला पूछेगा नहीं, जगह मिली उतना इनफ है। बात समाप्त। देख बच्चे, चेक कर तू किस अवस्था में है। तेरे हर कर्म में देह या देही अभिमानी अवस्था झलकती है। चेक कर, अभी भी तू बैठा है मुरली सुनने के लिए, आत्मिक स्थिति में है या बॉडी कॉन्शियसनेस में। चेक कर, कौन मुरली सुन रहा है, आत्मा या कान? चेक कर बच्चे अपने आप को। सारी समझ के बाद बच्चे जितना जल्दी हो सके देह और देह के संबंधों को भूलो, वरना बच्चे इसका परिणाम बहुत भयानक है। तुम जानते भी नहीं हो। तुम अगर इस कॉन्शियसनेस में रहे, तुम मेल या फीमेल हो, कितने तो जन्म तुम्हें इसी कॉन्शियसनेस में मिलेंगे। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था, तुम अगर किसी देह के संबंध की स्मृति में रहे तो कितने तो जन्म उसी प्रकार का संबंध तुम्हें मिलेगा, फंसे हुए रहोगे। बाप बहुत सुंदर देना चाहता है पर तुम लेने के लिए राजी नहीं। समझ के बाद बच्चों ध्यान में रखना, सतयुग में महल किनको मिलेंगे? जो अपना लौकिक घर भूल चुके हैं, जिन्हें अपने लौकिक घर की कोई स्मृति नहीं है। मेरा लौकिक घर मधुबन जो बाबा का घर है, उन्हीं को महल मिलेंगे। बाकी मेरे हिसाब से सतयुग की झोपड़ियों में जाएंगे, छोटे छोटे महल। पुष्पक विमान के अधिकारी कौन है? जो अपनी गाड़ी की व्यवस्था की विस्मृति में चला गया है, वो पुष्पक विमान का अधिकारी है। तुझे क्या चाहिए? सतयुग में ऊंच संबंध ना, ऊंच चाहिए ना संबंध सुख के। तो यहाँ के दुख के संबंध भूला है क्या? माता पिता, पति पत्नी, बच्चे। बहुत से बच्चे कहते हमें लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट बनना है। फर्स्ट बनना है ना, कभी समझा है? ब्रह्मा तेरा पिता है, यहाँ भी और वहाँ भी, नारायण रूप में, यहाँ ब्रह्मा रूप में। मम्मा तेरी माता है, यहाँ भी और वहाँ भी, लक्ष्मी रूप में या मम्मा रूप में। समझा है? तेरी जान तेरे माता पिता में अटकी है और चाहिए वहाँ संबंध। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट कौन देगा भाई? जब यहाँ के संबंध भूलेगा तब वहाँ मिलेंगे, वरना एक भी नहीं मिलेगा। संभल कर रहे ना। सारा खेल विस्मृति और स्मृति का है। सारा खेल, जो स्मृति रहेगी तो वहाँ चला जाएगा। बच्चे संभल जा, स्मृति बेहद खतरनाक है। ऊंच उठा सकती है तो नीच गिरा भी सकती है। बच्चे जिनकी स्मृति रहेगी, ध्यान में रखना, जिनकी स्मृति रहेगी उनके साथ तेरा पहला जन्म होगा। संभल कर रहना। माता पिता, पति पत्नी, बच्चा, चाचा मामा काका, मित्र संबंधी, जिनकी स्मृति रहेगी उनके साथ तेरा पहला जन्म। फिर तू कितना भी पुरुषार्थ कर, माफ करना मुझे, लॉ इज लॉ, कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। ब्रह्मा बाप को स्मृति क्या थी? नाचते थे, कहते थे
अभी ये तन छोड़ के मैं जाऊंगा, छोटा सा कृष्ण बनूंगा। तुझे क्या स्मृति है? देख, समझ है भाई, तू कौन से स्मृतियों में चल रहा है। और ऐसे नहीं चलता, थोड़े समय के लिए भूल गए। पक्की स्मृति कहाँ है? तेरा पिता कौन? पक्की स्मृति कहाँ है? तेरी माता कौन? पक्की स्मृति की बात है। माया अंत में बच्चे चिंता ना कर, सबको लेकर आएगी, तेरे लौकिक माता पिता को भी और अलौकिक माता पिता को भी और पारलौकिक माता पिता को भी। और उस समय तो स्मृति इमर्ज नहीं कर सकता। जो पक्का है उस दिशा में अपने आप जाते हैं। ऐसे थोड़ी होता है कि उस समय बदल सकते हैं। जो भाव है उसके वाइब्रेशंस निकलेंगे ही निकलेंगे। ये हमारे माता पिता या ये जो अंदर पक्का है वो भाव तो आएगा। भाव लौकिक के लिए आ रहा है। और तुझे क्या लगता है? तू बोलेगा शिव बाबा हमारा माता पिता और तुझे सर्टिफिकेट मिलेगा? भाव से जो वाइब्रेशंस निकले हैं उनको ही देखकर तुझे सर्टिफिकेट मिलेगा। तेरी स्मृति क्या है? बात समाप्त। शब्दों से काम नहीं चलेगा। तू कितना भी कहे बाबा मेरा माता पिता, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। वाइब्रेशंस क्या निकल रहे हैं? बाबा के प्रति है या लौकिक माता पिता के प्रति है? इसलिए बच्चे, देह और देह के संबंधों को भूलने का पुरुषार्थ सबसे बड़ा है जो ब्रह्मा बाप ने किया। तू बाकी सब कर रहा है पर मुख्य कर ही नहीं रहा है। समझ है? सारी चिंतन कर। इतने दिन हो गए, किसी ने चिंतन किया? अपने लौकिक पिता का चेहरा सामने लाकर, ये आत्मा है। माता का चेहरा सामने लाकर, ये आत्मा है। पति पत्नी बच्चों का चेहरा सामने लाकर, ये आत्मा है। चेक करना अपने आप। और किया हो तो कहाँ तक चेंज हुआ है? अभी बॉडी कॉन्शियसनेस का भाव कहाँ तक बदला है? बस रोहरियान करने की बात नहीं है, बदलाव की बात है। बदलाव कहाँ तक आया है, इंपॉर्टेंट वो चीज है। देख, चेक कर अपने आप, चेंज कहाँ है? वेयर इज द चेंज? बदलाव कहाँ है? तो बकवास बात मत सुना। बाबा आज 8 घंटा हमने अपने को आत्मा, ये फलाने आत्मा, माता आत्मा, पिता आत्मा, पति पत्नी बच्चे आत्मा, मित्र संबंधी आत्मा, चाचा मामा काका आत्मा, इतना किया। बदलाव कहाँ है? चेंज चाहिए बाप को। समझ है बच्चे? अपनी कमियों पर ध्यान दो और उन्हें निकालो। इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख, सबसे बड़ा अज्ञानी, सबसे बड़ा दुर्भाग्यवान, जिसको अपने अंदर कमियां नहीं दिखती और सिर्फ गुण दिखते हैं। कलयुग और कमी ना हो। समझ है भाई? तू देख, अपने आप को चेक कर। कहीं तुझे माया ने भ्रम तो नहीं पैदा कराया? तू एकदम ठीक है, ओके है। समझ है भाई? चेक कर अपने आप। समझदार बन भाई, चिंतन कर पूरा पूरा। सारी चिंतन की बात है, समझ की बात है। ब्रह्मा संपन्न संपूर्ण बना है, पर आज भी वतन में मेरे सामने अपने अंदर की कमियां ही दिखाता है। तू तो अभी इस धरा पर है, तुझे दिखती नहीं। संपन्न संपूर्ण बनने के बावजूद भी कमियां। तेरा तो अभी नाम निशान भी नहीं संपन्न संपूर्णता का, शुरुआत भी नहीं है संपन्न संपूर्णता की। कुछ दिख रहा है कि नहीं? तेरे अंदर कुछ कमियां है, वो
भाग्यवान वही जिसे कमियां दिखे, है बच्चों। बच्चे, भाग्यवान वही जिससे अपने अंदर कमियां दिखती है, और दुर्भाग्यवान वही जिसको अपने अंदर गुण दिखते हैं। एक ऐसा संत बताओ जिसने अपनी 0.1 महिमा की हो। सभी क्या कहते थे? पैरों की चप्पल पैरों में ही सही, सिर पे मत लो उन्हें। पाईच भरी पाईची वाहने। समझ है बच्चे? और एक बात, पहली बात, दुर्भाग्यवान वो जिसको अपने अंदर कमियां नहीं दिखती, गुण दिखते। सौभाग्यवान हो जिसको अपने अंदर गुण नहीं दिखते, दूसरों के अंदर गुण दिखते हैं। सौभाग्यवान स्वयं गुणवान होगा पर कहेगा नहीं, हम तो नीच, पापी, अहंकारी, कामी, क्रोधी, विकारी। आप तो महान। पापी को कह रहा है, विकारी को कह रहा है, नीच को कह रहा है, आप महान। सौभाग्यवान। देखो ऐसी अवस्था है, खुद में देखना है ना तो अवगुण देखो, और दूसरे में देखना है तो सिर्फ गुण देखो। कितने भी अवगुण हो फिर भी गुण देखो दूसरे में, और खुद में कितने भी गुण हो फिर भी अवगुण खोजो। यही ज्ञानी का लक्षण है, इसी को ही ज्ञानी कहा जाता है। इसी को ज्ञानी वही जिसको पता है अंत तक मुझे गाली पड़े, गलती से भी मेरी महिमा ना हो, वो है ज्ञानी। बच्चे, है तेरी ऐसी अवस्था? तो गाली पड़ने के बाद दुखी क्यों होता है, नाराज क्यों होता है, खुश क्यों नहीं रह सकता, मुस्कुराता हुआ चेहरा क्यों नहीं रह सकता? गाली पड़ने के बाद दुख लगता है, मनुष्य शायद गलत बोल रहे। समझ है बच्चे? फंसेगा। हाँ, जिनकी महिमा होती है वो सब माया के हाथ मरेंगे, और जिनकी ग्लानि होती है बाप उन्हें तार कर लेके जाएगा, पार, बेड़ा पार कर देगा। समझ है बच्चों? देखो अपने आप को चेक करो, क्या दिखता है खुद के अंदर? गुण गलती से भी ना दिखे, कमी को खोजो। संत क्या कहते थे? निंदा करने वाले का घर बाजू में होना चाहिए। तेरी है ऐसी अवस्था? कोई जरा निंदा करे गुस्सा आता है, नाराज होता है, उदास होता है, उन्होंने ऐसा बोला, अपमान किया सबके सामने। ये तेरी स्थिति है भाई। संत क्या कहते हैं और तू क्या कर रहा है? समझ की बात है। आज उन संतों की महिमा हजार हजार साल हो गए फिर भी चल रही है। किसी में हिम्मत नहीं उनको गाली देने की, उनकी ग्लानि करने की। इस सूत्र को समझो। हाँ, मुंह पे अगर महिमा हुई तो बाद में ग्लानि होगी, मुंह पे अगर गाली मिली तो बाद में महिमा होगी। चॉइस इज योर्स। ब्रह्मा बाप को क्या मिला? मुंह पे सारी दुनिया से गाली। आज उनके अनुपस्थिति में वतन में बैठे हैं पर साकार में नहीं। क्या हो रही? महिमा। कहाँ चाहिए ये तुम डिसाइड करो। तुम्हारे उपस्थिति में महिमा चाहिए
या बाद में चाहिए, गाली उपस्थिति में चाहिए या बाद में चाहिए, चॉइस इज योर्स, मर्जी तुम्हारी। ऐसे नहीं हो सकता अभी महिमा और बाद में महिमा, नहीं बच्चे, कभी नहीं हो सकता। ये सूत्र ही नहीं इस दुनिया का। कुछ भी कर देख, अपनी कमियों की जांच करना आता है क्या? चेक करना आता है कमियां, या तुझे दिखती ही नहीं? अंधा हो गया है अपने कमियों को लेकर, अंधा हो गया तू, और अपने गुणों को लेकर भ्रमित हो गया है। दोनों तरफ से पागल है तुम। ध्यान से चेक कर अपने आप को, सज्जा रहे अपने कमियों को लेकर, आंखें खुली रख, कमियां देख। सब समझ की बात है भाई, तुझे दिखता नहीं होगा। तू बच्चे जो टॉपिक बात कर रहे थे, तू कितना भी सुबह उठ, फ्रेश होके आ जा, फिर भी विष्ठा पेट में है तेरे, विष्ठा लेकर घूम रहा है, विष्ठा लेकर ही खाना खा रहा है, विष्ठा लेकर ही पूजा पाठ कर रहा है, विष्ठा लेकर ही ध्यान कर रहा है, मलमूत्र लेकर। तुझे क्या लगता है संपूर्ण रूप से निकलेगा तेरे पेट से? विष्ठा नहीं निकल सकती तो अवगुण निकलेंगे। समझ है भाई। इसलिए होश में रह, होश में रह पूर्ण। खामखा अपने को बड़ा मत समझ, भ्रम में ना। सारी समझ है बच्चे, कमियां है, ध्यान से चेक कर। बस देखने की बुद्धि चाहिए, परखने की शक्ति चाहिए, और कमियों को देखकर सामना करने की शक्ति भी चाहिए कि है। समझ की बात है भाई। अपने आप को सहयोग दे, सहन शक्ति बढ़ा, समाने की शक्ति बढ़ा। अभी संसार बहुत हुआ, विस्तार को संकीर्ण कर और सब समेट, तब बच्चे कुछ होगा, वरना नहीं होगा। बाप पूछना चाहता है, आज तक की इस यात्रा में अष्ट शक्तियों में से किसी शक्ति का कभी प्रयोग किया है? तो तुम कर क्या रहे हो? कभी सहन शक्ति का प्रयोग किया है? कभी समाने की शक्ति का प्रयोग किया है? कभी परखने की शक्ति, सामना करने की, विस्तार को संकीर्ण, सहयोग, समेटने की, किसका प्रयोग किया है तुमने अपने जीवन में? खाने का, सोने का, 7 गुणों का कभी प्रयोग किया है? शांति, पवित्रता, सुख, प्रेम, शक्ति, आनंद, ज्ञान, किसका प्रयोग किया? दिव्य गुणों का कभी प्रयोग किया है? नम्रता, दृढ़ता, अंतर्मुखता, क्या किया? क्या है बच्चे तुमने तुम्हारे इस जीवन में, इस यात्रा में? क्या सीख रहे हो तुम? यही प्रयोग सीखने के लिए आए हो ना इस ज्ञान में। गुण शक्तियों के, गुण शक्तियों को ही बढ़ाने आए हो ना। कभी जांच पड़ताल की है मेरे अंदर शांति कितनी है, सहन शक्ति कितनी है, सामना करने की शक्ति कितनी है, पवित्रता कितनी है? तू क्या जांच करता है इस राह पर चलकर? जांच क्या कर रहा है? चेक कर। तू जांच करता है आज मेरे कर्म कितने अच्छे रहे, बोल कैसे रहे, संकल्प कैसे रहे, दृष्टि कैसे रही? ये कोई जांच है? जांच तो गुण शक्तियों की जाती है, मन बुद्धि संस्कार की जाती है, दिव्य गुणों की जाती है। ये कब करेगा? सामने कोई गाली दे रहा है समाने की शक्ति, या सामना करेगा? कहाँ है समाने की शक्ति? कोई अपमान कर रहा है, गाली दे रहा है, निंदा कर रहा है, कहाँ है शक्ति समाने की? है सहन शक्ति? समझ है भाई। कर क्या रहा है तुम? सारी समझ है भाई।
तेरा सारा संसार यहाँ से चलता है, पर तू इसमें ना होने के कारण माया से चल रहा है। परखने की शक्ति है। सब्जी परखना आता है? कौन परखता है? तेरी माया। कभी परखने की शक्ति को ऑर्डर किया है? मार्केट गए हो, परखने की शक्ति हाजिर हो जाए, इसमें से सबसे अच्छी जो सब्जी है, इसमें से सबसे अच्छी जो सब्जी है उसको परखो, उसको निकालो। परख रहे, निर्णय नहीं लिया अब तक, लेना या नहीं लेना है, वो तो निर्णय शक्ति का काम है। 10 गड्डियां निकाली, 5 चाहिए, निर्णय शक्ति को कहा निर्णय लो, कौन सी लेनी 5। ऐसे कभी संसार चलाया है? या अपनी माया में ही, हाँ ये बहुत अच्छे, ये भी अच्छे, इसके पत्ते फ्रेश लग रहे, इसके डंठल अच्छे, ये ले लो। माया ने लिया। न परखने की शक्ति है, न निर्णय शक्ति है, न आत्मा है। फिर घर आके कहते ये अच्छी नहीं निकली, क्योंकि माया ने लिया है ना। जो माया ने लिया है उससे तू गिरेगा। जो तूने तेरे गुण शक्तियों के, दिव्य गुणों के द्वारा लिया है, उससे तू तैरेगा, ऊपर आएगा। तू देख, हर बात तेरा निवाला भी कौन डिसाइड करता है? हु डिसाइड? तेरा निवाला कि सब्जी के साथ या दाल के साथ खाना है, किसके साथ खाना है, निवाला कौन तय करता है तेरा? चेक कर। मेरे हिसाब से तो तेरी माया ही डिसाइड करती है। समझ है? लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, निवाला खाते समय जब मन होता है निवाला तोड़ा, सब्जी के साथ खाए, दाल के साथ खाओ। मन हुआ दाल के साथ खाए, सब्जी के साथ खाओ। किसका मन हो रहा है? कभी आमरस बनाया, अभी आमरस नहीं, बिल्कुल नहीं पीना है, 1 चम्मच भी नहीं उठाना है अभी। जब मन नहीं होगा तब पिएंगे। बच्चे होश में आ, कौन खा रहा है, कौन पी रहा है, जरा देख तो सही, सजग होकर चेक कर। माया ही जी रही है, तुझे कल्पना भी नहीं है। माया को बड़ी जल्दी होती है स्वाद लेने की, तुझे खबर भी नहीं है। तेरी माया जी रही है और तू चाहता है सतयुग में जाए। कहां से जाएगा भाई? माया को लेके जाओ क्या मैं तेरे सतयुग में? किसको लेके जाना है सतयुग में? तुझे ना, तो तू कहाँ है? तेरी माया जी रहे। बच्चे होश में आ, पूर्ण रूप से सारी समझ की बातें, सारी चिंतन कर पूर्ण रूप से। इसलिए बाप कहता है जब नींद आती है तब नहीं सोना है। शायद माया को आ रही हो, तो अगर आत्मिक स्थिति में नहीं तो तेरी माया को नींद आ रही है। हाँ, आत्मिक स्थिति में है और फिर नींद आ रही तो देह को नींद आ रही। तो चेक कर, हर बात में तेरा हर कदम कौन उठाती है? माया। ध्यान से चेक कर, माया बच्चे। कभी कभी होता है, मैं नहीं कहता ऐसे करो, गर्मी लग रही, कूलर के सामने बैठे, कौन कह रहा है? माया। गर्मी में बैठेंगे, पूरे कपड़े भीगे तो भी चलेगा। ऐसे माया के ऊपर अधिकार चलाना पड़ता है। माया के लाड़ प्यार करोगे मरोगे। देखते ना कितना पसीना निकलता है। मैं नहीं कहता किसी को हिंसा करो, पंखा है, कूलर है, एसी है, इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करो। मैंने बस सजगता की बात कही है, हिंसा की बात नहीं कही। समझ है? सारी ठंडक तो यहां भी आ रही है,
तो उसके पास ही क्यों बैठना है? वाई? माया। चेक करना अपनी माया को, चेक करना। सब समझ की बात है बच्चे, तुझे खबर भी नहीं। बच्चे, आत्मा रूप में आया था परम धाम से, माया रूप में मरना नहीं, आत्मा रूप में ही वापस जाना। समझ है? हर बात में चेक करना। मैंने लास्ट टाइम भी कहा ना, जो मन कहता है आत्मिक स्थिति में हो तो करो, और आत्मिक स्थिति में नहीं हो मत करो। माया कह रही है मन को, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो। माया, अभी कहा ना मैंने, पहले पहचानो माया को ध्यान से, बहुत सूक्ष्म है वो, पता भी नहीं चलेगा। देह और देह से संबंधित जो भी कंफर्ट, माया, समाप्त बात। इस माया को निकालने के लिए हठयोगी देह को हठ में डालते हैं, तपाते हैं। पहले तप होता है देह का, फिर जप होता है मन बुद्धि संस्कार का, और तप और जप से परे अवस्था होती है समाधि। तप और जप, न तप बचा न जप बचा, बस समाधि। तू और मैं एक हो गया, मना मैं तेरा तू मेरा, यह है समाधि अवस्था। अभी हम एक हो गए, जब कौन सा करे? अभी एक हो चुके, तब किसके साथ करा है? समझ है बच्चे? देह से संबंधित जो भी बात है सब माया है। संभाल करो बच्चे, संभाल करो, ध्यान दो इस बात पर। बाकी ड्रामा बच्चे अपनी जांच कर कमियां निकालते रहो, होश में रहना। प्रश्न है, किस अवस्था को जमाने में मेहनत लगती है, उसका पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, इन आँखों से देखने वाली कोई भी चीज सामने न आए। है ऐसी अवस्था कि बुद्धि से सामने इस संसार का कुछ भी ना आए, कुछ भी। संसार के किसी भी बात का नाम लिया जाए, नाम लिया माता निराकार परमात्मा, पिता निराकार परमात्मा, पति पत्नी बच्चा निराकार परमात्मा, चाचा मामा काका मित्र संबंधी निराकार परमात्मा, कुर्सी निराकार परमात्मा, टेबल निराकार परमात्मा, अन्न निराकार परमात्मा, पानी निराकार परमात्मा, वस्तुएं निराकार परमात्मा, पेड़ पौधे निराकार परमात्मा, फल निराकार परमात्मा, फूल निराकार परमात्मा। है ऐसी अवस्था। इस संसार के किसी भी वस्तु का नाम लिया जाए, बस निराकार परमात्मा। है ऐसी अवस्था। ऐसी अवस्था जिसकी है वही योगी है, बाकी सब भोगी है। कुर्सी बोलने के बाद कुर्सी दिखती है ना, भोगी हो। पहले परमात्मा, बाद में कुर्सी, सेवा हो तो, वरना कुर्सी का और मेरा कोई संबंध नहीं। समझ है बच्चे? सब कुछ भूलना पड़ता है, सब कुछ, एवरीथिंग। इन आंखों से देखने वाली कोई भी चीज सामने न आए, ऐसी अवस्था, ऐसी स्थिति। बैठकर तपस्या करनी पड़ती है, तब होती है। समझ है बच्चे? सारी समझ की बात, सारी की सारी। सब नहीं समझते। ऊंचे भक्त जो होते हैं ना, वो जब माला फेरते हैं ना, मंत्र भी करेंगे, पर जब मणका देखेंगे ना, तो मणके में भी उनका इष्ट दिखेगा उन्हें। हर मणके में, मणके के ऊपर ध्यान रखते हैं,
मनके में उन्हें इष्ट दिखता है, हर मनके में मंत्र भी चलेगा, इष्ट भी दिखेगा, उससे कहते हैं भक्ति। तुम करते हो ऐसे कि है कभी, या बस चलता है राम 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 राम? बच्चे, याद कहाँ है, स्मृति कहाँ है? स्मृति कब करोगे? शब्द बोल रहे हो, कैसे कंफर्म करे? परमात्मा राम को याद कर रहे हो, या तुम्हारे घर के बाजू में जो राम रहता है कोई व्यक्ति, उससे याद कर रहे हो? कैसे पता करे किस राम को याद कर रहे हो? समझ है बच्चे, स्मृति बहुत आवश्यक है हर बात में। देख बच्चे, ऐसी अवस्था हुई है क्या कि कुछ भी याद ना आए सिवाय बाप के, कुछ भी ना आए। सब समझ की बात। देह में रहते देही अभिमानी रहो, यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है। हाँ बच्चे, टाइम लगता है, पर प्रयास कहाँ कर रहे हो? प्रयास कर रहे हो क्या इस अवस्था को जमाने के लिए? बुद्धि में सिवाय बाप और घर के कोई वस्तु याद ना आए। समझ है बच्चे, बुद्धि में सिवाय बाप और घर के कोई वस्तु याद ना आए। आपका लौकिक घर आया याद? इसलिए बाप कहता है कुछ है ही नहीं इस धरा पर याद करने के लिए, तो याद क्या आएगा? समझ की बात है बच्चे। आपके लौकिक घर की वस्तु है, मैं परमात्मा कह रहा हूं, फिर भी याद आ रही, ठीक है? मेरे उपस्थिति में तो माया कहेगी तो क्या याद आएगा? कितना विराट याद आएगा भाई। मैं साकार में परमात्मा तुम्हें याद दिला रहा हूं, तुम्हारा लौकिक घर उसकी वस्तु है, फिर भी मेरे सामने याद आ रही है। पर जब मैं नहीं हूं, माया कहेगी लौकिक घर वस्तु है, खो जाओगे उसमें। इसलिए बाप कहता है सबसे निकलो, वरना दुर्गति हो जाएगी। संभल कर रहना बच्चे, कुछ नहीं कर सकते। फिर बड़ा ध्यान रखना पड़ता है स्थिति को लेकर। मैं आपको लिख के देता हूं, लिख के, जिस कागज पर चाहिए उस कागज पर। जिसके पास लौकिक घर बचेगा और जो अपने लौकिक घर में शरीर छोड़ेगा, दुर्गति निश्चित। त्रेता, सिर्फ त्रेता, वह भी नौकर चाकर दास दासी, स्मृति नहीं छोटी। तुम्हें पता नहीं ब्रह्मा को मैंने शरीर छोड़ने के लिए कहां से कहां लाया? कहां सिंध, कहां कराची और कहां माउंट आबू। 3 बदले, 3 स्थान, तब विस्मृति आई। इतना आसान नहीं भाई, इतना आसान नहीं। 3 स्थान, उसमें भी लास्ट वाले फेज में ब्रिज कोठी, सर्किट हाउस, फिर पांडव भवन, वापिस 3। छोटे मोटे होंगे तो छोड़ो, प्रमुख 3। इतना आसान नहीं। अभी 1 साल में मैंने 6 घर बदले, 1 साल में 6 स्थान बदले। बुद्धि अटकने ही नहीं दूंगा कहीं पर, लटकने ही नहीं दूंगा। ये 6ठा स्थान है, 1 साल में 6, वो भी आबू में। मजेदार ड्रामा है। यहां से गाड़ी भरो, वहां लेके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1-2 दिन लगेंगे वाइंड अप में, पर बुद्धि अगर अटक गई तो मर जाएंगे सब किसी घर में, स्थान में। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ के बाद बुद्धि निकलना बहुत आवश्यक है। तेरी निकली है, इसलिए जो बच्चे अपना लौकिक स्थान नहीं छोड़ पाएंगे, घर, मोहल्ला, गांव, शहर, दुर्गति निश्चित है बच्चों। माफ करना, सत्यता सुना रहा हूं। जो है सो है,
ठीक लगे तो करना, ना लगे मत करना। मैंने किसी को नहीं कहा है करना, गलती से भी नहीं कहा है, समझ है। बाकी तेरी अपनी मर्जी। और जिसके पास अपना घर है ना, ये तो मरा फिर। लौकिक में भी रेंट पे रहता है ना, कहीं चौल में या वहाँ, फिर भी कहीं मार्जिन है, क्योंकि उसका घर नहीं खुद का, रेंट पे रहता है। पर जिसका अपना खुद का घर है ना, मरा निश्चित। इसलिए मैं यहां सबको कहता हूं, समर्पित होना है। तुम्हारे नाम पर कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं, शून्य। जो शून्य है वही समर्पित हो सकता है, बाकी नहीं हो सकते, बाकियों को अधिकार नहीं। समझ है बच्चों? तुम पढ़ क्या रहे हो और कर क्या रहे हो? होश में आओ जरा, पूर्ण रूप से होश में आओ। सेंटर इंचार्ज को भी बाबा कहेगा, सारे गीता पाठशाला वालों को, सेंटर वालों को कहेगा, जब शरीर छोड़ने का टाइम आए अपना सेंटर छोड़ो, गीता पाठशाला छोड़ो, वरना दुर्गति हो जाएगी। क्योंकि वहां मोह अटकेगा। ये मेरा सेंटर, मेरी गीता पाठशाला, बच्चे दुर्गति को पाओगे। समर्पित हुए हो, इतने वर्षों से प्राप्ति प्राप्त कर रहे हो ईश्वरीय सुखों की, पर उस सेंटर में अगर मोह रहा तो दुर्गति हो जाएगी। क्योंकि हर सेंटर तो मेरा है भाई, बाप का है। गीता पाठशाला मेरी है, तू कहाँ मुंह अटकाए बैठा है? मेरी गीता पाठशाला, मेरा सेंटर। जोनल वालों के लिए जोन छोड़ना चाहिए, कंट्री वालों के लिए कंट्री छोड़नी चाहिए, वरना फंसेंगे, दुर्गति हो जाएगी। समझ की बात है, बहुत गहरी बातें हैं। इसलिए बच्चों ध्यान से देखना, बड़े बड़े जो सन्यासी होते हैं ना, कब कहाँ कैसे शरीर छोड़ते हैं ना, अभी पता भी नहीं चलता, पता भी नहीं चलता किसी को कहाँ शरीर छोड़ा। जो ज्ञानी समझदार सन्यासी होते हैं ना, उन्होंने जहाँ तपस्या की है ना, वो स्थान छोड़ देते हो, वो कहीं और जाते सेवा करने के लिए। उन्हें पता है यहाँ रहे तो अटकेंगे, फंस जाएंगे। सब समझ की बातें होती है। समझदार बन बच्चे पूर्ण रूप से, वरना गफलत हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। बच्चे ध्यान से सूत्र समझ, वरना फंस जाएगा। इतना करके हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके संसार से, बुद्धि से नहीं, स्थूल रूप से निकलना चाहिए, वरना कितना भी पुरुषार्थ करेगा संसारी बनकर ही मरेगा और दुर्गति को पाएगा। तुझसे अच्छा फिर वो जिसने कोई पुरुषार्थ नहीं किया पर सन्यासी बनकर मरा, शरीर छोड़ा, वो तो सदगति में गया। तू तो पुरुषार्थ करके दुर्गति में गया, क्योंकि संसार में जान अटक गई। संभल कर रहना बच्चे, बड़ा विचित्र खेल है। ज्ञान तूने क्या समझा है भाई? तुझे कुछ भी पता नहीं, अब तक कुछ भी नहीं पता। और तो और बच्चे मैं बताता हूं, माया का बड़ा ऊंचा खेल। जब कोई शरीर छोड़ता है ना, उसकी बुद्धि जिस बात से नहीं निकली है ना, किसी की बुद्धि अपने घर से नहीं निकली है ना, वो कहीं और भी हो, पर बुद्धि घर से नहीं निकली है। किसी के बुद्धि से लौकिक स्थान नहीं निकला है ना बच्चे, और कोई कहीं पर शरीर छोड़ रहा है, माया भ्रमित कराती है। आप देखोगे ना, मानो वो शरीर छोड़ने वाला, तो उसे ऐसे ही लगेगा वो उसके घर में है, उसके प्रिय बेडरूम में है, उसी के गद्दे पर लेटा है, और उसकी सारी प्रिय वस्तुएं उसके आसपास है, प्रिय व्यक्ति भी वहां खड़े हैं। विचित्र है वो।
इसलिए बुद्धि भी हटाओ और स्थूल में भी निकलो, स्थूल में भी वहां से हटो। बहुत विचित्र है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बुद्धि में जो है उसका वो भ्रम क्रिएट करती है। आपको यही लगेगा कि वो व्यक्ति सामने और उससे बात कर रहे हो, इसलिए शरीर छोड़ता व्यक्ति बड़बड़ाता रहता है। किसी को नहीं समझ में आता वो क्या बड़बड़ा रहा है। उसको ये लग रहा है कि उसके प्रिय सब उसके आसपास है, वो बड़बड़ाएगा। समझ की बात, मुश्किल किसी को शांति मिलेगी, मुश्किल कोई शांति से जाएगा। जैसे कहा था आई एम द फॉलोअर्स ऑफ फलाना, वो गए क्योंकि मैं साकार में याद आया। ऐसे कैसे कहेंगे ना, समझ की बात है भाई, बड़ी समझ की बात। मुक्ति के लिए ईश्वरीय कृपा लगती है, बच्चे ध्यान में रखना। जिनके ऊपर साकार आकार निराकार तीनों की या किसी एक की ईश्वरीय कृपा है, वही मुक्ति में जाते हैं। तीनों में से किसी के भी साथ जो चल रहे सदा 24 घंटे, वही मुक्ति में जाते हैं। निराकार के साथ चलना तो पॉसिबल है नहीं, आकार तक तो तेरी पहुंच है नहीं, बचा साकार जो तुझे कहता है और उसके पास आने की तेरे पास अकल है नहीं। बात समाप्त। क्या मिलेगा? दुर्गति। मुबारक हो। समझ की बात है भाई। बाप तो कहता है बुद्धि में सिवाय बाप और घर के कोई वस्तु याद ना आए, इसलिए अंतर्मुखी हो, अपनी जांच करनी है, अपना चार्ट रखना है। देखो बुद्धि में कुछ याद आता है क्या? मेरे माता, मेरे पिता, मेरे पति पत्नी, बच्चे, मेरा घर, मेरा बेडरूम, किचन, चेक करना भाई, घड़ी घड़ी चेक करना पड़ता है। अभी मैंने 1 साल में 6 घर लिए। कौन सा मेरा घर, कौन सा मेरा बेडरूम, किस किचन के लिए आप कहोगे हमारा किचन? माया भी कंफ्यूज हो जाएगी पूरी पूरी। कौन से घर के किचन के लिए कहूं? अभी भी मेरे पास 2 घर है, ऊपर है नीचे है, तो कौन सा किचन, कौन सा बेडरूम, कौन सा हॉल? माया को कंफ्यूज करना पड़ता है। समझ है? जब तक माया कोई चित्र लाए, जब तक माया कोई चित्र लाए, तब तक तुम लाओ परम धाम और शरीर छोड़ो, निकल जाओ। ये होता है ज्ञान। बाप क्या कहता है? बाप और घर, बस इसके सिवाय कुछ भी याद ना आए। इस अवस्था में जाना है। कड़ी अवस्था है बच्चे, बाकी तेरी अपनी मर्जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। समझ के बाद चिंतन कर। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे रूहानी बच्चे यह तो जानते हैं कि हम अपनी दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इसमें राजाएं भी है तो प्रजा भी है। पुरुषार्थ तो सब करते हैं, जो जास्ती पुरुषार्थ करते हैं वह जास्ती प्राइज लेते हैं। यह तो एक कॉमन कायदा है, यह कोई नई बात नहीं। इसको दैवी बगीचा कहो व राजधानी कहो, अभी यह है कलयुगी बगीचा अथवा कांटों का जंगल। उसमें भी कोई बहुत फल देने वाले झाड़ होते हैं, कोई कम फल देने वाले होते हैं, कोई कम रस वाले आम होते, कोई कैसे होते, फूलों के फलों के ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के झाड़ होते हैं। वैसे ही तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई बहुत अच्छा फल देते हैं, कोई हल्का फल देते हैं, भिन्न भिन्न झाड़ होते हैं। यह फल देने वाला बगीचा है।
इस दैवी झाड़ की स्थापना हो रही है अथवा फूलों के बगीचे की स्थापना हो रही है कल्प पहले मिसल। आहिस्ते आहिस्ते मीठे खुशबूदार भी बन रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब वैरायटी है ना। बाप के पास भी आते हैं बाप का मुखड़ा देखने, यह तो ज़रूर समझते हो। बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, यह बच्चों को निश्चय है ज़रूर। बेहद का बाबा हमको बेहद का मालिक बना रहे हैं। मालिक बनने में खुशी भी बहुत होती है, हद के मालिक पने में दुख है। यह खेल ही सुख और दुख का बना हुआ है और यह भी भारतवासियों के लिए ही है। बच्चों को बाबा कहे पहले अपना घर तो संभालो, घर पर धनी की नज़र रहती है ना। तो बाप भी एक एक बच्चे को बैठ देखते हैं, इनमें कौन कौन से गुण हैं और कौन से अवगुण हैं, बच्चे खुद भी जानते हैं। बाबा अगर कहे कि बच्चे तुम सब अपनी अपनी खामियां आपे ही लिख कर आओ तो झट लिख सकते हैं। हम अपने में क्या क्या खामी समझते हैं, कोई न कोई खामी है ज़रूर। संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, हाँ बनना ज़रूर है। बच्चे ध्यान में रखना, जब तक तुम इस धरा पर हो तब तक खामी ज़रूर रहेगी। जब तक इस धरा पर हो, जब यह धरा छोड़ने का समय आएगा तब शायद खामी निकली तो वो भी तुम्हारे पुरुषार्थ अनुसार। पर ध्यान में रखना, खामी तो ज़रूर रहेगी। गलती से इस भ्रम में नहीं आना कि खामी नहीं होगी। समझ की बात है, इसलिए रोज़ चेक करते रहना। जब तक तुम्हारे पेट में विष्ठा और मूत्र है तब तक खामी है। बात समाप्त। आगे क्या कहोगे? जब तक पसीना निकल रहा है खामी है। जब तक इन कर्मेंद्रियों से मलमूत्र निकल रहे, कचरा निकल रहा है, खामी है। देवताओं से निकलता है, आंखों से कचरा, नाक से कचरा। बात समाप्त। चेक करते रहना, छोटी से छोटी खामी को भी निकालते रहना, ये तुम्हारी ड्यूटी है। समझ है? संपूर्ण तो कोई बने नहीं है, हाँ बनना ज़रूर है। कल्प कल्प बने हैं, इसमें कोई संशय नहीं, परंतु इस समय खामी है। वह बतलाने से बाबा उस पर ही समझाएंगे। इस समय तो बहुत खामियां हैं, मुख्य सब खामियां होती ही है देह अभिमान के कारण। वह फिर बहुत हैरान करती है, अवस्था को आगे बढ़ने नहीं देती। इसलिए अब पूरी रीति पुरुषार्थ करना है। यह शरीर भी अभी छोड़कर जाना है, दैवी गुण भी यहाँ ही धारण करके जाना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का अर्थ भी तो बाबा समझा रहे हैं। कर्मातीत होकर जाना है तो कोई भी फ्लो न रहे, क्योंकि तुम हीरे बनते हो ना। हमारे में क्या क्या फ्लो है यह तो हर एक जानते हैं, क्योंकि तुम चैतन्य हो। जड़ हीरे में फ्लो होगा तो वह निकाल थोड़े ही सकेंगे। तुम तो चैतन्य हो, तुम इस फ्लो को निकाल सकते हो। तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। तुम अपने को अच्छी रीति जानते हो। सर्जन पूछते हैं कौन सा फ्लो है जो तुमको अटकाता है, आगे बढ़ने नहीं देता है। फ्लोलेस तो पिछाड़ी में बनना है, वह सब अभी निकालना है। अगर फ्लो नहीं निकलता तो हीरे की वैल्यू कम हो जाती है। यह भी बड़ा पक्का जौहरी है ना। सारी आयु हीरे ही
इन आँखों से देखे है। ऐसा जौहरी कोई होगा नहीं जिसको इतना हीरो को परखने का शौक हो। तुम भी हीरे बन रहे हो, जानते हो कोई न कोई फ्लो है ज़रूर, संपूर्ण बने नहीं है। चैतन्य होने कारण तुम पुरुषार्थ से फ्लो निकाल सकते हो। हीरे जैसा तो बनना है ज़रूर, सो तब बनेंगे जब पूरा पुरुषार्थ करेंगे। बच्चे ध्यान में रखना, अगर फ्लो अभी नहीं निकाल पाए तो महाकाल हीरे को काटेगा और फ्लो निकालेगा। दर्द होगा, संभल कर रहना, बहुत दर्द होगा फिर। इसलिए अभी अपनी खुद ही चेकिंग करो और सब निकालो और फ्लॉलेस बनो, बाकी तुम्हारी मर्जी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, सभी से ममत्व निकाल, एक लवली बाप को याद करना है। अंतर्मुख हो, अपनी कमियों की जांच कर निकालना है। वैल्यूएबल हीरा बनना है। 2 नंबर, जैसे बाप ने हम बच्चों को श्रृंगार किया है, ऐसे सबका श्रृंगार करना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा में लग जाना है। ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान है ब्राह्मण जीवन में एक व्रता के पाठ द्वारा रूहानी रॉयल्टी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र भव। इस ब्राह्मण जीवन में एक व्रता का पाठ पक्का कर प्योरिटी की रॉयल्टी को धारण कर लो तो सारे कल्प में यह रूहानी रॉयल्टी चलती रहेगी। आपके रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की चमक परम धाम में सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। आदिकाल देवता स्वरूप में भी यह पर्सनालिटी विशेष रही है। फिर मध्यकाल में भी आपके चित्रों की विधि पूर्वक पूजा होती है। इस संगम युग पर ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी की रॉयल्टी है। इसलिए जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। बच्चे, संकल्प तो चलते रहते हैं, पर अशुद्ध क्यों? शुद्ध क्यों नहीं चला सकते? अच्छे क्यों नहीं चला सकते? कुछ न कुछ चल तो रहा है ना, तो अच्छा चलाओ। विजन तो चल ही रहा है, तो उस विजन में आत्मा क्यों नहीं? परमधाम क्यों नहीं? और परमधाम में परमात्मा क्यों नहीं? 5 स्वरूप क्यों नहीं उस विजन में? उस विजन में सकाश क्यों नहीं? कंबाइंड स्वरूप क्यों नहीं? संस्कार तो कुछ न कुछ उभर रहे हैं, तो दैवी क्यों नहीं? ईश्वरीय क्यों नहीं? चेक करो भाई, कुछ न कुछ तो हो ही रहा है, चाहो ना चाहो हो तो रहा है, उसी में दिन बीत रहा है, तो अच्छा क्यों नहीं घटित करा सकते? आदत तो लगाओ, कभी मन को ऑर्डर करो, अच्छे संकल्प रखो। 1 घड़ी के लिए, अभी से 24 मिनट के लिए, 1 घड़ी के लिए आपको अच्छे संकल्प चलाने। बुद्धि को ऑर्डर करो, 24 मिनट के लिए आपको आत्मा दिखानी है, परमधाम दिखाना है, बाबा दिखाना है, सकाश दिखाना है, 5 स्वरूप दिखाने हैं। ऑर्डर तो करो, संस्कारों को ऑर्डर करो। 24 मिनट के लिए, 1 घड़ी के लिए दिव्य संस्कार इमर्ज करो ब्राह्मण लाइफ के। देखो क्या करते हैं, समझ है बच्चे? देखो बच्चों, होश में आओ, ये बिना ऑर्डर के नहीं चलते।
और तुम जब इन्हें ऑर्डर नहीं देते तो माया इन्हें चलाती है। माया तुम्हारे जैसा रूप लेकर इन्हें ऑर्डर देती है, इन्हें यही लगता है तुमने ऑर्डर दिए हैं। बच्चे पता है आजकल वो मोबाइल में भी रिमोट आता है, ऐप आते हैं, रिमोट कंट्रोल ऐप आते हैं मोबाइल में। एक ही टीवी है, वो रिमोट भी हाथ में है, मोबाइल में भी ऐप डाउनलोड किया है। तुम ऑन कर रहे हो, कोई ऑफ कर रहा है चुपके से अपने मोबाइल से। पता तो हो तुम ये चैनल लगाना चाहते हो, वो दूसरा कुछ लगा रहा है, क्योंकि टीवी को कुछ पता नहीं है, वो तो बस ऑर्डर लेने वाला है। उसी प्रकार मन बुद्धि संस्कार को कुछ पता नहीं, उसको ऑर्डर मिलने से मतलब। जो रिमोट की फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी मोबाइल में है, उस रिमोट में। जो तुम्हारा रूप है वही रूप माया ने लिया है, और मन को कहती है अशांति, दुख, परेशानी, स्ट्रेस, और कहते हो मेरे मन में चल रहा है। क्या झंझट क्या है भाई, फांसी पे तो नहीं लटकाया तुम्हें स्ट्रेस आने के लिए, संकल्प नहीं कट कर रहे। समस्या क्या है, अच्छे से खा पी रहे हो ना, तो निगेटिव संकल्प क्यों? ऐसे तो नहीं ना कि तुम्हारे शरीर को कोई परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, तो ये अशुद्ध संकल्प क्यों? समझ है, बाहर से कोई गाली भी दे, फिर भी उसे गाली देखना है या फूल देखना है तुम्हारे मन के ऑर्डर के हिसाब से होगा, उसके ऊपर सब निर्भर है। मन को कहा ये गाली नहीं फूल है, तो मन समझेगा फूल है। पदम गुना शुक्रिया आपकी, तुमने मन को बताया ये गाली है, तो गाली के वाइब्रेशंस क्रिएट करेगा, और वाइब्रेशंस क्रिएट हुए अभी और डिस्टर्ब हो जाओगे। ये अपमान है और डिस्टर्ब हो जाओगे, ये निंदा है और डिस्टर्ब हो जाओगे। बच्चे मन को अच्छा सिखाओ, बुद्धि को अच्छा दिखाओ, और संस्कार से अच्छा कराओ। सिखाओ, दिखाओ, कराओ, 3 सूत्र ध्यान में रखो। ऐसे क्यों बैठे रहते हो, हर घड़ी ऑर्डर क्यों नहीं करते? ऑर्डर का खेल है भाई, अपने आप कुछ नहीं होगा, ध्यान में रखना। और तुम अगर मेरे भरोसे बैठे हो तो बच्चे सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। तुम्हारा मन है, मेरे ऑर्डर से कैसे चलेगा? मेरे ऑर्डर से चलता तो मैं कब का सब अंदर नहीं डालता। तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे संस्कार है, भल मैं परमात्मा हूं, न किसी और के ऑर्डर से चलेगा तुम्हारा मन। हाँ, तुम्हारी मन बुद्धि संस्कार प्रभावित होंगे, किससे? जिससे तुम्हारा लगाव है। इसलिए बाप पहले कहता है लगाव मुक्त बनो। फिर उन्होंने जो कहा समझ में नहीं आएगा और तुम वही करते जाओगे। वो तुम नहीं कर रहे हो, उनकी माया करा रही है। इसलिए होश में आओ, ऑर्डर चलाओ। वापिस कहता हूं, तुम ऑर्डर नहीं करोगे तो तुम्हारा रूप लेकर माया ऑर्डर दे रही है। मन बुद्धि संस्कार ऑर्डर से ही चलते हैं, वो ऑटोमेटिकली नहीं चलते। होश में आओ, जरा प्रैक्टिकली देखो, अपने अंदर सब समझो। ऐसे ही विश्वास मत करो किसी भी बात पर, ऑर्डर करो। ज्ञानी बनो, समझदार बनो। स्लोगन है, आप सहनशीलता के देव और देवी बनो तो गाली देने वाले भी गले लगाएंगे। क्या सहनशीलता के देव देवी बनना है? कोई गाली दे रहा है, सहन शक्ति, हाजिर हो जाओ, उनको भरपूर करो। साथ साथ प्रेम, उपस्थित हो जाओ, उनको भरपूर करो सकाश से। शांति, शांति दो, बेचारा परेशान है, शांति दो उन्हें। सुख, सुख दो।
क्या परेशान होना, पर पता तो हो कब क्या ऑर्डर करना है। यही तो ज्ञान है। और देखना भी तो चाहिए किसको ऑर्डर दे रहे हो। देखोगे शांति की ओर और ऑर्डर दे रहे हो पवित्रता की, इसलिए अपना ज्ञान चाहिए, आत्मज्ञान। मैं आत्मा कहाँ हूँ, कैसी हूँ, मेरे अंदर मेरा मन कहाँ है, बुद्धि कहाँ, संस्कार कहाँ, गुण शक्तियाँ, दिव्य गुण का पूरा अभ्यास से चाहिए। वरना क्या सीखोगे, क्या प्रैक्टिकल करोगे तुम। समझ है भाई, दिन रात इसी में लगना चाहिए। कोई होशियार बच्चा है तो देखेगा, पेड़ पौधे देखेगा, प्रयोग करेगा, शांति का प्रयोग करेगा, शक्ति का करेगा, प्रेम का करेगा, देखेगा क्या होता है। होशियार बच्चा अन्न के ऊपर प्रयोग करेगा, खुद भी ऊर्जा डालेगा और देखेगा अनुभव करके, मैंने प्रेम की ऊर्जा डाली है, भोजन के बाद क्या हो रहा है, खुद देखेगा। जो तुम चाहते हो वो मेरे पास नहीं है, वो तुम्हारे अंदर ही है, बस जागो। पर तुम मेरे हिसाब से बच्चे सबसे बड़े मूर्ख हो। क्यों? क्योंकि जब मैं कहता हूं ना, उसी घड़ी एक महावाक्य के लिए जागते हो। दिन भर कौन जागेगा भाई? क्या मैं दिन भर जगाता रहूं? मुझे कोई काम धंधा नहीं है? दिन भर जागते रहना तुम्हारा काम है। और बच्चों, मैं तुम्हें वापस कहता हूं, जब मैं ज्ञान देता हूं तो प्रैक्टिकल मत करो। जिसने की वो कभी प्रैक्टिकल कर नहीं पाएगा। जब मैं ज्ञान दे रहा हूं तो ज्ञान पे ध्यान रखो, वरना ज्ञान भी हाथ से जाएगा और प्रैक्टिकल भी हाथ से जाएगी। अभी क्लास में सुन रहे हैं ना, लैबोरेटरी में नहीं बैठे ना, प्रयोगशाला में। फिर वापस तुम जाओ, क्लास पूरा हुआ, क्या करना है ये, क्या करना है वो, याद नहीं आ रहा है, मुरली वापस सुनो, यूट्यूब पर अवेलेबल है, फिर प्रैक्टिकल करो। ये माया भटकाती है, माया बड़ी चतुर है। जब ज्ञान के वक्त कोई प्रैक्टिकल कर रहा है तो बच्चे माया है। माया का वो खेल है, न ज्ञान सुनने देना है, न प्रैक्टिकल करने देना है। इसलिए सजग रहो, उपस्थित रहो। अब क्या चल रहा है? सुनना, आत्मा समझकर, मन बुद्धि संस्कार को उपस्थित रखकर, बात समाप्त। सुन रहे, कोई प्रैक्टिकल नहीं, सुन रहे समझ रहे, सुन रहे समझ रहे। स्कूल में भी ऐसे होता है ना, पहले थ्योरी पढ़ाई जाती है ना, फिर प्रयोगशाला में लेके जाते हैं, फिर कहते हैं चलो निकालो थ्योरी, चेक करो सारे अपैरेटस है कि नहीं, चलो एक्सपेरिमेंट शुरू करो। समझ है बच्चे, माया में फंसो मत। जब जहां जो चल रहा है वो तुम करो, उससे समझदार कहाँ जाता है। खेलने का टाइम होता है, कोई बच्चा कहता है मेरा मन है योग करने का, योग करने का टाइम है, कहता है मेरा मन है खेलने का। ये मायावी है, क्योंकि इससे सजगता नहीं है। इसलिए बच्चों होश में आओ, पूर्ण रूप से ऑर्डर देखो, कैसे कैसे क्या क्या चलाना है। समझदार बनो, पूर्ण रूप से होश में आओ, वरना बच्चे सब खो जाएगा। होश में आओ और सब पाओ। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और आत्मज्ञानी बनो। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह,
वहारे मैं आत्मा वहारे मेरा भाग्य वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहारे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम। ये टोली दीजिए। आपको पता है बच्चों क्या है इसमें? टोली देते वक्त मैं जो वरदान देता हूं वो है इसमें। जब कोई उस वरदान के स्मृति में टोली को खाता है, उस वरदान की शक्ति इमर्ज होना स्टार्ट होती, पर स्मृति चाहिए। इसको कहते हैं वरदानों से पलना। और वो वरदानों से पलने के लिए, ये टोली खाने के लिए यहां आना पड़ता है। स्थूल रूप में टोली खाना और सूक्ष्म रूप में टोली खाना अंतर है, समझ रहे हैं? इसलिए यहां बाप के साथ चलने वाले खाते पीते ही बन जाएंगे, कुछ करना नहीं पड़ता। बस स्मृति, किसका खा रहे, किससे खा रहे, कहाँ से खा रहे, स्मृति ही सब कुछ है। टोली नहीं, वरदान होता है वो। इसलिए हमेशा टोली खाते वक्त वरदान को इमर्ज करना है, स्मृति में लाना है, कंबाइंड स्वरूप में रहकर। अच्छा, ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा।
के तोड़ बंधन, मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू का है दादा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा